द्वापर युग में श्री कृष्ण हुए थे कंस की जेल से रिहा और कलयुग में हो गए राम रहीम सुनारिया जेल से रिहा। जी हाँ साथ संगत जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का आपके अपने चैनल एनकेपी में बहुत बहुत स्वागत है। साथ संगत जी, आज हम चर्चा करने वाले हैं हजूर पिताजी की सुनारिया जेल से रिहाई होने की सच क्या है और कब संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सुनारिया जेल से भगवान श्री कृष्ण जो कंस की जेल से बाहर आए थे और किस तरीके से 16 कलाओं की शक्ति लेकर भगवान श्री कृष्ण जेल से आज़ाद हुए थे और श्री संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसा भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कब और कैसे करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो है कलयुग में एक अवतार रूप शक्तियों के रूप में इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि इस दुनिया में जब जब पाप का बोल चाल ज़्यादा बढ़ता है तब तक कोई अवतार रूप शक्तियाँ जन्म लेती है। तो संत डॉक्टर राम रहीम सिंह जी सुनारिया जेल से कब और कैसे परमानेंट रिहा होंगे और किस बेस पर भगवान श्री कृष्ण की तरह जो है क्यों हजूर पिताजी को जेल में जाना पड़ा और कब कैसे हजूर पिताजी सभी सत्संगत के बीच में आएंगे। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। सदगुरु जी प्यारी सत्संगत जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी को जो है इस महीने की बहुत बहुत बधाई हो। इस महीने की बधाई देने का क्या कारण है, लाख लाख बधाई देना क्या कारण है, उससे बताने से पहले आप सभी से कहना चाहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर दे, क्योंकि इस वीडियो पे हम जो आज की जानकारी आप सभी सत्संगत को देने वाले हैं वो ऐसी जानकारी है जो आज तक आपने नहीं सुनी। क्योंकि इसकी जो जानकारी हम इस चैनल पर ऐसे तथ्यों पर बात करते हैं जो हमारे संत डॉक्टर एमएस जी पर विश्वास बनाए रखते हैं या उनसे विश्वास हटाना अपना मन के बहकावे में आकर। क्योंकि हजूर पिताजी सत्संग पहले जब सुनारी धाम में गए थे उससे पहले रेगुलर बेस पर सत्संग करते थे, लेकिन जो हजूर पिताजी के सत्संग नहीं सुन पाते हैं कहीं ना कहीं वे इस वीडियो के माध्यम से हजूर पिताजी की चर्चा को सुनते हैं तो उनका विश्वास सदगुरु के प्रति बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल पर नया आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर दे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर करते हैं तो आपका और सत्संगत के साथ व्यवहार बनता है और आपस में जब आपकी सदगुरु के प्रति चर्चा होती है तो आपको सोचने समझने की शक्ति जो है बढ़ जाती है। जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ जाता है उसका अंधविश्वास पाखंड बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पाखंड में इंसान जब पड़ता है तो वो दुनियावी बातों में आकर अपने आप का ही नुकसान करता है। सासंगत जी, भगवान श्री कृष्ण कंस की जेल से आज़ाद हुए थे, लेकिन हमारे संत डॉक्टर राम रहीम जी जो है सुनारिया धाम जेल में गए हैं, वो वहाँ से कब और कैसे परमानेंट के लिए आज़ाद होंगे। आज़ाद कहना हजूर पिताजी के लिए गलत वर्ड होगा, क्योंकि हमारे संत डॉक्टर एमएस जी अपनी मर्जी के मालिक है, वो कानून का सम्मान करते हैं। दुनिया के लिए एक तरीके से वो जेल में है, लेकिन अगर वो कानूनी उसके अपने कानून के अनुसार देखें, शास्त्रों के अनुसार देखें, अगर शास्त्र हम पुराने शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण रामायण गीता वगैरह पढ़ते हैं, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि जो ये महान व्यक्ति होते हैं इनका कहीं पर जाना जो है अपनी एक निजी मिशन होता है और निजी सोच होती है। वो तो दुनिया के नियमों का पालन करते हुए दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि दुनिया में रहते हुए इंसान को किस तरीके से कैसे संकटों का सामना करना पड़ता है और उन संकटों का सामना करते हुए इंसान को कैसे जीना चाहिए, और जब भी जीवन में मुश्किलें आती है तो उनको किस तरीके से कैसे उस मुश्किल समय में भी समस्या का हल निकालना चाहिए। क्योंकि जीवन में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आप गणित का सवाल करते हैं उसका सिर्फ एक ही उत्तर निकल कर आता है, लेकिन ये इस तरीके की समस्याओं में खुद पढ़कर समाज को संदेश देते हैं कि गणित के सवाल की तरह जीवन में समस्या का एक उत्तर नहीं होता, उसके 1000 उत्तर होते हैं। 1000 तरीके से आप उस समस्याओं से निकल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है 16 कलाओं के साथ जेल से आज़ाद हुए थे और हमारे हजूर पिताजी एक तरीके से सुनारिया धाम जेल में शरीर है उनका, लेकिन जब हजूर पिताजी ने लाखों करोड़ों जीवों को नामदान गुरु मंत्र देकर ये सबक सिखाया है कि आप जब गुरु मंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं और रेगुलर बेस पर उसका अभ्यास करते हैं तो आपको 2-4 महीने में भी त्रिलोकी के दर्शन होने लगते हैं। हजूर पिताजी भी वहाँ पर जब भजन करते हैं, हो सकता है कि हजूर पिताजी का शरीर ही सिर्फ सुनारिया धाम जेल में हो और वे किसी शक्तियों की खोज कर रहे हो जो इस आने वाले भयंकर समय में, प्रलय होने के समय में जब इस धरती पे से खेड़ा पलटेगा उस वक्त अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हजूर पिताजी को करना पड़े, जिस वजह से हजूर पिताजी वहाँ पर
अपना समय निकाल कर जेल में गए हों और वहाँ पर हजूर पिताजी के पास वक्त है भजन करने के लिए, सुमिरन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर साध संगत जी हजूर पिताजी इतने ज़्यादा बिजी होते थे, सिर्फ रात में भी 4 से 6 घंटे ही सो पाते थे। दिन में शूटिंग करना, सत्संग करना, सफाई अभियान चलाना, इतने ज़्यादा महान कार्य हजूर पिताजी ने, इतने 147 से भी ज़्यादा उस वक्त जब हजूर पिताजी सोनारी धाम जेल में गए थे, 147-50 से भी ज़्यादा जो है मानवता भलाई के कार्य किए हुए थे। उन मानवता भलाई के कार्यों पर को करने के लिए साध संगत को छोड़ा हुआ था और उन कार्यों को हजूर पिताजी स्वयं अपने आप, जो भी जैसे मानवता भलाई का कार्य आप स्वच्छ अभियान देख सकते हो, हजूर पिताजी सबसे पहले अपने आप ही झाड़ू उठाते थे। ये भी जितनी महान शक्तियाँ, महान अवतारी शक्तियाँ होती है, सबसे पहले ये अपने आप उस कार्य को करना स्टार्ट करती है और फिर उन पर चलने के लिए पूरी दुनिया वालों को संदेश देती है कि तभी, क्योंकि आपने देखा हुआ एक कंपनी का लीडर कभी भी, एक महान लीडर कार्य बताकर नहीं महान बनता, वो स्वयं उस कार्य को, महानता के कार्य को करता है और उस तरीके से जो है समाज को संदेश देता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी अब किसी को पसंद करता है, किसी भी महान आदमी को पसंद करता है या आप भी किसी को पसंद करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे वो करता है तो ऐसे ऐसे ही आप करने लगते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी कोई कार्य स्वयं करेंगे तो जैसे जैसे एक लीडर करता है वैसे वैसे एक फॉलोवर करता है, और जैसे जैसे एक लीडर आदेश देता है वैसे वैसे एक फॉलोवर कभी भी नहीं करता। हजूर पिताजी जितने भी महान कार्य करते हैं वे स्वयं करके ही सभी साध संगत को बताते हैं, और तभी साध संगत एक फ्लोवर, जैसे हम हजूर पिताजी के फ्लोवर है, और आपने कोई भी देखा होगा कि जो भी साध संगत के लिए हजूर पिताजी कार्य करते हैं वो पहले स्वयं ही करते हैं। क्योंकि एक लीडर, अगर हजूर पिताजी हमें सिर्फ खुद न करके आदेश दे तो साध संगत जी, हालांकि साध संगत डेरा सच्चा सौदा की जुड़ी हुई है, हजूर पिताजी के एक वचन पर, एक टांग पर खड़े होने के लिए तैयार है, लेकिन हजूर पिताजी पहले स्वयं वो कार्य करते हैं और तभी एक तरीके से समाज में संदेश देते हैं। हालांकि और जैसे कंपनी का लीडर होता है ना, अगर एक कंपनी अपनी कंपनी लीडर अच्छे से चलाना चाहता है तो अगर वो सिर्फ अपने जो वर्करों को ऑर्डर दे तो शायद 10% ही वर्कर उसके ऑर्डर का पालन करेंगे, लेकिन अगर अच्छी कंपनी चलाना चाहता है तो उसको पहले उस कार्य को मेहनत से खुद करना पड़ेगा और तब जाकर जो है जो वर्कर है उसके रूल को फॉलो करेंगे कि भाई जब ये स्वयं ऐसे कर रहे हैं, एक महान लीडर है, एक महान कंपनी को चला रहे हैं, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि जो है कुछ लोगों के अंदर इस तरह से घमंड होता है, जैसे एक दीवार में हर एक ईंट को ये घमंड होता है कि पूरी दीवार मेरे ऊपर टिकी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है साध संगत जी। भाई कौरवों की भीड़ देखकर उनके साथ मिल जाना एक अलग बात होती है, लेकिन हमारे हजूर पिताजी संत डॉक्टर MS जी सच्चाई के साथ है, सच्चाई के साथ भगवान श्री कृष्ण की तरह एक अलग पाले में खड़े हुए हैं, पांडवों के साथ खड़े हुए हैं। हमारी साध संगत भी, हम सभी साध संगत को भी भगवान श्री कृष्ण की तरह MS जी की तरफ ही खड़ा होना चाहिए। भाई पांडव केवल 5 थे और कौरव लाखों करोड़ों में थे, और श्री कृष्ण जब भी पांडवों के साथ ही खड़े हुए थे। श्री कृष्ण की इवन ये देख सकते हो आप, नारायणी सेना भी दुर्योधन ने मांग ली थी, और उधर करोड़ों की भीड़ होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण सच्चाई के साथ खड़े हुए थे। तो हमें साध संगत जी सच्चाई के साथ खड़ा होना है, और जो ये मानती हैं कि हमारे संत डॉक्टर MS जी जो है सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं, निर्दोष है, उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए हुए हैं, जो भी लालचन लगाए हुए हैं वो सब झूठे हैं, और आप इस बात का निर्णय अभी नहीं होगा। एक तरीके से कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से महाभारत का युद्ध चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण आखिर तक सच्चाई की तरफ खड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो पांडवों को छोड़कर कौरवों की तरफ भी जा सकते थे, क्योंकि ऐसा तो कोई दिन तो ऐसा हमेशा तो ये नहीं होगा कि भाई पांडव हर रोज़ जीतते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कुछ दिन कौरव जीतते थे, कुछ दिन पांडव जीतते थे, लेकिन हमेशा हजूर पिताजी की तरह, श्री कृष्ण की तरह हजूर पिताजी की साथ ही हमें खड़े रहना है। और आखिर सच्चाई जीत पांडवों की हुई थी, उसी तरीके से जो सच्चाई की जीत होगी हमारे संत डॉक्टर MS जी की होगी। और जो इस युद्ध के मैदान को छोड़कर भागता है वो कायर कहलाया जाता है। उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण भी हमेशा ये बात बोलते हैं कि अर्जुन जब, आपने देखा होगा कि अर्जुन ने एक बार वो ली थी, क्या बोलते हैं उसको, प्रण लिया था कि आज मैं अगर इस व्यक्ति को नहीं मारूंगा, एक व्यक्ति के खिलाफ उसने प्रण लिया था कि आज मैं अगर आज शाम तक इसको नहीं मारूंगा तो उसमें तपस्या ले लूँगा, उसमें मतलब अग्नि में कूद जाऊंगा।
अग्निकुंड में कूद जाऊंगा। तो उसको भी भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था। और हमारे डॉक्टर एम एस जी, हम सच्चाई के साथ तक खड़े रहते हैं। तो हमारे डॉक्टर एम एस जी ने ये वचन किए हुए हैं कि सद्गुरु उनकी कदम कदम पर देखभाल करता है जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ जाता है। अर्जुन की कहानी क्या थी? अर्जुन ने उसको मारने के लिए ये बात बोली थी, अगर सूर्यास्त से पहले मैं इसको नहीं मार पाया तो मैं अग्निकुंड में कूद जाऊंगा। ठीक है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उसका साथ दिया था, अपनी 16 कलाओं की शक्तियां भगवान श्री कृष्ण के पास थी। उन भगवान श्री कृष्ण के पास इतनी शक्ति तक थी, देखो समय को कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री के कृष्ण 16 कलाओं की शक्तियों के साथ इस धरती पर आए थे। उनके पास जो है समय को रोकने की भी शक्ति थी। भगवान श्री कृष्ण ने समय को रोकते हुए सूरज के ऊपर बादलों को ला दिया था और समय को वहीं पर रोक दिया था। तो उस व्यक्ति को ऐसा लगा था कि सूर्यास्त हो गया और वो छुप के बैठ गया था कहीं पर कायर की भांति, अर्जुन के सामने नहीं आया था। तो जैसे उसको ऐसा लगा कि भाई सूर्यास्त हो गया है, तो वो निकल कर जो है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने आ गया था और बोल रहा था कि भाई तुमने आज प्रण लिया था कि तुम मुझे मार दोगे तो तुम अग्नि में समाधि ले लोगे, तो तुम अग्नि में समाधि लो और इस दुनिया को छोड़ दो। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही वो अर्जुन के सामने आता है तो भगवान श्री कृष्ण उसके साथ देते हैं अर्जुन का, और उस सूरज पे से अपनी शक्ति से बादल को हटा देते हैं और जो समय होता है उस समय को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया था और अर्जुन ने जो है उसको फिर वध कर दिया था उसका, और बोला था कि वो रहा सूर्य और ये रहा, उसका नाम ऐसा ही था, मेरे ध्यान से निकल रहा है। तो उसी तरीके से हमारे सद्गुरु, अगर हम सच्चाई के साथ रहते हैं, भाई बताया जाता है कि भाई जो पांडव है वो सच्चाई की ओर थे और जो कौरव थे, कौरव में 50% धर्म था और 50% अधर्म था। तो कहीं ना कहीं अधर्म तो था। और हमारी साथ संगत जी जो भी सद्गुरु के प्रति विश्वास उड़ाती है, उस बात का जब युद्ध का निर्णय होता है और महाभारत के युद्ध की तरह उसका लास्ट होता है, उससे इस बात का एहसास होता है कि हमारे सद्गुरु जो है कितनी बड़ी शक्ति है और किस तरीके से क्या चीज़ है और उनका क्या मिशन था जेल में जाने का। इस युद्ध के लास्ट में ही जो है पता चलेगा। महाभारत का युद्ध बताया जाता है कि युगों युगों तक इस तरीके की जो कहानी हमारे जीवन में भी चलती है और चलती रहेगी। तो साथ संगत जी, अपने सद्गुरु के प्रति आपको विश्वास बनाए रखना है। भीड़ को देखकर सद्गुरु को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जिसने भी भीड़ को देखकर भीड़ का साथ दिया है तो वो नरक में और दोजख में जाते हैं। और हमारे सद्गुरु हमेशा सच्चाई के रास्ते पर राह दिखाते हैं और जो सच्चाई के साथ पर खड़ा रहता है आखिर तक, वो इस बात का उसको फल भी मिलता है। अच्छाई के लिए लड़ने वाले के लिए अच्छाई का फल कितना मीठा होता है। साथ संगत जी, हजूर पिताजी सच्चाई के साथ है और चाहते तो हजूर पिताजी भी और दुनियावी, भाई पैसे से क्या नहीं हो सकता, पैसे से सब कुछ हो सकता है। भाई हजूर पिताजी ने हमेशा एक ही बात बताई है कि जो भी ब्याज लेता है या ब्याज देता है वो जीवन में सुखी नहीं रहता। आपने जीवन में देखा होगा। और हजूर पिताजी ने हमेशा से ये बात बताई है कि रिश्वत लेना भी गलत है और रिश्वत देना भी गलत है। भाई हजूर पिताजी के ऊपर जब केस लगे थे तो डेरा सच्चा सौदा की ट्रस्ट एक ऐसी है, उसमें लाखों करोड़ों रुपए आप चाहते तो देकर आज़ाद हो सकते थे, लेकिन हजूर पिताजी ने हमेशा से एक ही बात बताई है कि हम सच्चाई के लिए खड़े हैं, उसके लिए हम पैसों से कभी कोई तुलना नहीं कर सकते। हजूर पिताजी को द्वारा चाहा, हजूर पिताजी नहीं तो और साथ संगत हजूर पिताजी को इतनी ज़्यादा चाहती है। अगर हजूर पिताजी चाहते तो साथ संगत से बोलकर कि भाई इतना पैसा इकट्ठा कर लो सभी साथ संगत और जो है रिश्वत दे दो और हमें छुड़ा लो। भाई पैसे की इस दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है कि कुछ राजनीतिक पार्टी भी आप देख सकते हो जो पैसे के लिए बिक जाती है। तो जज और वकील और वो लड़की जिसने हजूर पिताजी के ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं वो क्या चीज़ है। भाई चाहते तो हजूर पिताजी रिश्वत देकर अपने आप को छुड़ा सकते थे, लेकिन हजूर पिताजी कभी भी आपने देखा होगा वही बात निकल कर आ जाती है कि हजूर पिताजी ने सच्चाई का साथ दिया और सच्चाई को छुपाने के लिए रिश्वत का सहारा नहीं लेना चाहते। हजूर पिताजी ने हमेशा समाज में संदेश दिया है कि सच्चाई से लड़ने के लिए अगर हजूर पिताजी ही ऐसा काम करे तो साथ संगत को क्या संदेश जाएगा। साथ संगत जी, कोई भी बात कभी भी नहीं छुपती है और कोई ना कोई बात निकल कर जरूर आती है और आखिर में सच्चाई जीत की होती है। और हजूर पिताजी जब सच्चाई के साथ बाहर आएंगे तो तब इस बात का एहसास होगा कि अपने बलबूते पर हजूर पिताजी बाहर आए हैं। और आपने देखा होगा कि पैरोल के लिए भी कुछ लोग ये बात बोलते हैं कि इनको जो पैरोल और फल दी जाती है वो राजनीतिक पार्टी की वजह से दी जाती है कि वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, इस वजह से चुनाव में वोट लेने के लिए हजूर पिताजी को जो है जेल से रिहा कर दिया जा रहा है। लेकिन हजूर पिताजी अपने दम पर बाहर आते हैं और वे कानूनी रूप से जो कानून के दायरे में कानून होता है उसी कानून से हजूर पिताजी अपनी
अधिकार के रूप में पिताजी पैरोल के रूप में, फरलो के रूप में बाहर आते हैं। जब जब कोर्ट के द्वारा ये बात बोल दी जाती है कि अभी पैरोल फरलो नहीं दी जाएगी, तो हजूर पिताजी कभी कोई ज़बरदस्ती किसी भी प्रकार से कोर्ट से नहीं करते हैं कि हमें पैरोल दो, फरलो दो। हजूर पिताजी हमेशा जब जब कोर्ट कानून के रूप में हजूर पिताजी को इजाज़त देती है, तो हजूर पिताजी को बरनावा आश्रम या सिरसा आश्रम भेजा जाता है। तो साथ संगत जी, हजूर पिताजी हमारे एक महान अशोक जो सम्राट है, उसका इतिहास लिखा हुआ है। उसने भी देखो, आपने देखा होगा कि देश में और विदेश में उसकी चर्चा होती है। तलवार के बलबूते पर राज्य को जीतने वाले महान अशोक ने तलवार की जगह शांति से किस तरीके से जब अशोक को 261 ईस्वी में युद्ध लड़ना पड़ा था, 261 ईस्वी की शायद बात है, कि अशोक के ऊपर अशोक ने जाने कितने सर काट दिए थे, और वहीं बाबर ने जो है सिर चिनवा दी थी, सिर काट कर जो है मीनार चिनवा दी थी। और अशोक ने जब युद्ध लड़ा तो उसके द्वारा सर काटे गए, तो उसको इस बात का बहुत दुख हुआ कि, और उसी टाइम से अशोक ने जो है गौतम बुद्ध का आदेश अनुसार स्वीकार कर लिया था, और ये प्रण लिया था कि आज के बाद सर नहीं कटने देंगे किसी का भी, किसी भी गरीब आदमी, किसी भी सैनिक का सर नहीं कटने देंगे। और उस बलबूते पे उसने एक साम्राज्य की स्थापना की थी, शांति के बलबूते पर जो है उसने और कभी न युद्ध करने का प्रण लिया था। तो उसी तरीके से हमारे हजूर पिताजी भी यही बात चाहते हैं कि मानवता, हमारा रास्ता प्यार मोहब्बत का है, ना कि किसी से लड़ मरने का। तो साथ संगत जी, हमारे हजूर पिताजी के बातों को जो सुनता है, उस उनकी चर्चा में रहता है, तो वो हमेशा महान बनता है। फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि कहने का मतलब यही है कि लास्ट में कि अपने सदगुरु के ऊपर विश्वास बनाए रखना है। हजूर पिताजी कोई ना कोई रास्ता निकालकर, शांति का प्रस्ताव निकालकर हमारे बीच में आएंगे, और बहुत ही जल्द कोर्ट से रिहा होंगे। कोर्ट के कानून के अनुसार हजूर पिताजी को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि सच्चाई आखिर जीत की होती है, जीत होती है आखिर सच्चाई की। हमेशा से आपने सदगुरु के वचनों का पालन किया है, और एक तरीके से आपको लास्ट तक ऐसे विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, एक वक्त पर आकर उनकी भी तपस्या भंग हो गई थी। जो भी सासंगत डेरा सच्चा सौदे से जुड़ी हुई है, उनको सदगुरु के ऊपर अब तक विश्वास है, और आगे भी ऐसे ही विश्वास बनाए रखना है। क्योंकि बहुत इंसान ऐसे होते हैं कि वो अपने सदगुरु से अपना विश्वास तोड़ने लगते हैं, तो अपने सदगुरु से ऐसे ही विश्वास बनाए रखना। वीडियो को लाइक कर देना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी नए भाई इस चैनल पर आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को शेयर कर दे। एक मैं कहानी बताता हूँ कि एक ऋषि कई हजार साल से जो है एक समुद्र में बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने एक मछली और मछली को आपस में संभोग करते हुए देख लिया था। तो उनकी जो वासना है वो जाग गई थी। अब आप देख सकते हो, जब एक ऋषि की जो है वासना कई हजार साल से तपस्या करते हुए भंग हो सकती है, तो हम तो एक इंसान है, हमारे ऊपर तो मन हावी हो सकता है, तो अपने सदगुरु के प्रति हमारा विश्वास टूट सकता है। तो सासंगत जी, आपको अपने सदगुरु के प्रति ऐसे विश्वास बनाए रखना है, और जो भी इस तरह की बहकावे की बात करता है, वो एक तरीके से कौरव है, और हमें जो है भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का भी पालन करते हैं, हम भगवान श्री रामचंद्र जी के उपदेशों का पालन करते हैं, और संत डॉक्टर MS जी के उपदेश भी भगवान श्री राम कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र जी के उपदेशों की तरह है। तो आपने हमेशा भगवान श्री कृष्ण की तरह पांडवों का साथ देना है। हमारे लिए हमारे हजूर पिताजी पांडव है, और हमें अपने भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने MS जी के साथ ही रहना है, क्योंकि श्री कृष्ण सच्चाई के साथ थे, तो हमें भी सच्चाई के साथ ही रहना है। भाई, जो पुरानी महान हस्तियाँ होती हैं, अवतार रूप शक्तियाँ होती है, वो जो इतिहास लिख कर जाते हैं, वो इसलिए लिख कर जाते हैं कि आने वाले युग के जो भी लोग हैं वो उस पर चले और सच्चाई को जिंदा रखे। तो हमें अपने सदगुरु के प्रति सच्चाई को जिंदा रखना है, और जब सच्चाई की जीत होगी तो हमें कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ फल मिलेगा। कुछ ना कुछ क्या, हम तो अपने संत डॉक्टर MS जी के साथ ही है। हमें हमारा सदगुरु मालिक क्या मालूम कितना बड़ा फल बख्श दे, और हमारे इस युग में तो कल्याण होगा ही, अगले युग में भी कल्याण हो सकता है। कि इस युग में हमारी सत्संगत की परीक्षा ली जा रही हो कि कौन डगमगाता है और कौन सच्चाई पर टिका रहता है। तो सत्संगत जी, हम हजूर पिताजी के हर बार वचन लेकर आते हैं, उन वचनों को भी आपको सुनना है, और उन वचनों में आपको हजूर पिताजी की क्या बात समझ में आई, उससे क्या संदेश मिला। और जो भी सासंगत हमारे चैनल पर बुराई ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ, सासंगत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सासंगत हमेशा डेरा सच्चा सौदा को चाहती है। तो कुछ लोग हमारे चैनल पर ऐसे भी आते हैं जो हमारे चैनल में बुराई दे, एक चींटी की तरह, जिस तरीके से एक चींटी इतनी अच्छी दीवार हो उसमें भी दरार देखने की कोशिश करती है, तो कुछ लोग यहाँ पर आकर कमेंट ऐसा करते हैं कि
आप ऐसे हो, ऐसी वीडियो बनाते हो, वैसी वीडियो बनाते हो। वो ये नहीं देखते कि हमारे सदगुरु के प्रति हमारी कितनी अच्छी चर्चा हो रही है और समाज में कहीं ना कहीं सदगुरु के प्रति जो भी कैसे भी करके सदगुरु की चर्चा हो रही है, वीडियो के माध्यम से, नाम चर्चा के माध्यम से हो तो रही है सदगुरु की चर्चा, तो उन्हें भी एक संदेश देना चाहते हैं। वो एक ऐसी चींटी की भांति है, जैसे एक चींटी अच्छी दीवार में भी दरार देखने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी वीडियो पर अगर हमारी वीडियो में कुछ ना कुछ अवगुण देखने की कोशिश करते हैं, भाई आपको अवगुण ग्रहण करना है तो आप अवगुण पर ज़्यादा ध्यान दोगे, और सद्गुण आपको ग्रहण करना है तो आप सद्गुण पर ज़्यादा ध्यान दोगे। तो आप साथ संगत जी हमेशा यही ध्यान रखें कि इसमें वीडियो में अच्छाई क्या बात है, और कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिखना है। और MSG संत डॉक्टर MSG का जो सत्संग हम डालते हैं उस सत्संग को भी सुनना है। वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि हजूर पिताजी का लास्ट में हम सत्संग डालते हैं और उसमें हजूर पिताजी कोई ना कोई अच्छा संदेश देते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान से सुनना है। और क्या संदेश आपको अच्छा लगा, हजूर पिताजी के कौन से वचन आपको अच्छे लगे, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करने से हमारा भी साहस बढ़ता है और इस बात का ये भी एहसास होता है कि आप सदगुरु को कितना पसंद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हजूर पिताजी के वचन। यह समय ऐसा समय है जिसमें मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके चक्रव्यूह में सब लोग फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे, मुक्ति नहीं मिल पा रही। और इनसे निकलने का एकमात्र उपाय है सत्संग आके राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब की भक्ति करना। जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, जब तक आप सुमरन नहीं करेंगे, अपने विचारों को काबू नहीं किया जा सकता। सेवा करने से फल तमाम मिलता है, सुमरन में मन लगता है, लेकिन यह भी सच है कि सेवा तभी पूर्णतः सिरे चढ़ती है जब राम नाम का जाप किया जाए, वरना सेवा करते करते भी मन कभी बार दांव चला देता है। तो इसलिए आप सुमरन करें, सेवा करें और मालिक से मालिक को मांगते रहें। यकीन रखो परमपिता परमात्मा पे, सदगुरु पे। हम कभी नहीं कहते कि हद से ज्यादा यकीन आप किसी इंसान का करो। जो दिखते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। ये कलयुग का एक फार्मूला है। आज समाज में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो दिखने में कुछ और हैं और करने में कुछ और हैं। अगर आप आंख मूंद के उन पे यकीन कर लेते हो, धोखा खा जाते हो, परेशानियां आ जाती हैं, तो फिर दोष गुरु पीर फकीर को मत दिया करो। आप अपनी मूर्खता की वजह से, या यूं कहिए अपने भोलेपन की वजह से उनके जाल में फंस जाते हैं। आंखें मूंद के यकीन करना ही चाहते हो, सिर्फ एक ही है, और वो है अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु, मौला, राम। करो जितना मर्जी करो, कभी धोखा नहीं देगा। हम गारंटी देते हैं। हमें कह देना कि पिताजी मेरे से धोखा हुआ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर कभी किसी को धोखा दे दे, सतगुरु, मौला। बाकी किसी आदमी को आप देख लेते हैं, यार ये तो बड़ा ऐसा है, ये तो बड़ा वहां खड़ा था, ये तो वहां बैठा था, ऐसा था, ये तो हो ही नहीं सकता, झूठ ना बोले। आप नहीं समझते दुनिया की चालबाजी को, आप नहीं समझते हर इंसान आजकल चालबाज है। लगा कि ये आगे निकल रहा है, लगा कि ये सतगुरु का प्यार, मालिक का प्यार बहुत लूट रहा है, पता नहीं कौन सी बात आपको कह दे और चारों खाने चित्त कर दे और आप सब खुशियों से दूर हो जाओ। यही तो वो चाहते हैं और आप झट से यकीन कर लेते हैं। ऐसा कभी सोचो भी ना। देखना कहीं मन के हत्थे चढ़ जाओ,
देखना कहीं मनमते लोगों के चक्कर में फंस जाओ। पीर फकीर के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जो पास है हो सकता है वो भी बहुत खुशियां लूटता हो, और त्रिलोकी के पता नहीं किस कोने में कोई बैठा है, हो सकता है वो उससे भी ज्यादा खुशियां लूटता हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। पास है वो आपको दूर करना चाहता हो, और दूर वाला दूर करना चाहता हो, कुछ पता नहीं। कोई कैसा भी हो सकता है। आपको तो मालिक ने अकल दी है, आप भेड़ थोड़ा ही हैं। आप सोचते हो गुरुजी ने भेड़ क्यों कहा? हम भेड़ की निंदा नहीं कर रहे, उसकी अकल की जैसी मालिक ने दी है वैसी बात बता रहे हैं। राजस्थान में बताया करते थे कि भेड़ एक ऐसा जीव है, मान लो कुआं है और कुएं के मुंडेर पे थोड़ा सा घास दिख गया, गडरिये बताया करते, कहते हम भाग के जाते हैं, ना जाएं। एक भेड़ मुंह मारती कुएं के अंदर गई तो सारी की सारी भेड़ें अंदर जा सकती हैं। उनको लगेगा यार वो तो खा गई, हम तो रह गए, क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती कि आगे गिरेंगे चोट लगेगी। अंदर से आवाजें भी आती तो भी नहीं हटती। कहते हम रोक लेते हैं आगे जाके कहीं गिर ना जाए। तो आपको तो फकीर रोकता है, आप तो इंसान है, भेड़ क्यों बनते हो? क्यों किसी के पीछे लग जाते हो? क्यों क्यों अपने बने बनाए प्यार को खत्म करवाते हो? क्यों? समझ नहीं आती। मालिक के प्यार मोहब्बत को हासिल करने में सालों गुजर जाते हैं और खत्म करने में एक पल लगता है, क्योंकि काल की नगरी है। काल की बात करोगे तो आपको ज्यादा पसंद आती, और दयाल की बात हो वो हजम नहीं होती। पीर फकीर हमेशा दयाल की, अल्लाह राम की बात करते हैं कि भाई भगवान का नाम जपा करो, उस मालिक की भक्ति इबादत किया करो। वो मालिक दया में रहमत से लवरेज करेगा, वो मालिक अंदर बाहर खुशियों से माला माल करेगा। जो मानते हैं, दृढ़ यकीन कर लेते हैं, अरे उनके पहाड़ जैसे कर्म वो भगवान कंकर से भी छोटे करके उड़ा दिया करते हैं। माने की गति कही न जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो कोई दुनिया आपको सलाम करती है, आप सत्संगी हैं, आप सेवादार हैं, ये मत सोचो कि आपको कोई बड़ा तगमा मिल गया, बल्कि ये सोचो उस समय शुक्राना करो उस सतगुरु का, परमपिता परमात्मा का, कि वाह भगवान तेरा नाम जपता हूं, मुझे नहीं तेरे नाम को दुनिया सलाम करती है, तेरे नाम के आगे दुनिया झुकती है। मैं तो 5 तत्व का वही गंदगी का पुतला हूं, मेरे में ऐसी क्या खासियत है। उस समय अहंकार में ना आ जाया करो। जिਵੇਂ पंजाबी कहते मुच्छा ता ना करया करो, यार मेरे च कोई नवी चीज आ गई। तेरे ढिड च भी वही समान पिया जिहड़ा सारियां च। इक्को ही फर्क है कि तू मालिक दी भगती करन लग गया, तू रब दा यार बन गया, उन्होंने याद करदा है, इसलिए लोग तेनों नमस्कार करते हैं। होर कोई तेरे उत्ते कोई फंग नहीं निकल आई, मोर वांगू जिहड़ी कलंगी निकल आई होवे जिन्होंने तेनों कोई नमस्कार हो रही है। कलंगी उसे दे नां दी है, गलपटा भी उसे दे नां दा है, उसे दे नां नूं सलामा है भगता, किते उही ना हंकार च डुब जी। क्योंकि अहंकार को मार है। आदमी जब अहंकार करने लगता है तो उसके मार पड़ती ही पड़ती है। दीनता, नम्रता ऐसे गहने हैं जो इसे पहन लेता है वो मालिक को अति प्यारा लगता है। उसके अंतःकरण की सफाई बड़ी जल्दी होती है, वो परमपिता परमात्मा की खुशियां पल पल लूटता है। तो इसलिए भाई अंतःकरण की सफाई ईश्वर की भक्ति से करो, वचनों के पक्के रहा करो। पता नहीं मालिक क्या बख्श देता अगर इंसान वचन की काट ना करता। हमने इतिहास पढ़ा, हमने पाक पवित्र ग्रंथों को पढ़ा,
सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा और हमें ये महसूस हुआ, कहते तो हैं कि कलयुग बड़ा भयानक है, पर भक्ति करने के लिए जितनी कलयुग में छूटे हैं, किसी युग में ऐसी छूट ना थी और ना कभी कल्पना भी थी। सतयुग में, द्वापर, त्रेता, जितने भी युग हुए हैं उनकी सीमा थी। भक्ति करनी है, जंगलात में जाना होगा, परिवार छोड़ना होगा, ये खाने पीने का सामान त्यागना होगा, पहनावा बदलना होगा, ऐसे रहना होगा, वैसे नहीं रहना होगा। और कलयुग में श्याम मस्तान शास्त्रनाम जी दाता ने तो कमाल ही कर दी। जो मर्जी खाते रहो, बस किसी को मार के ना खाओ, किसी का हक ना मारो, जैसे मर्जी पहनते रहो, बस नंगे ना घूमो तो अच्छी बात है। पर जंगलों में रह के नंगे घूमना तो घूमते रहो जहां सिर्फ पशु हो और आप हो। तो सतगुरु ने तो कोई ऐसा रखा ही नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो मर्जी धर्म को मानो, मानते रहो, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत किया करो। जितना जोर दिखाने में लगते हो कि मैं कौन सा भक्त हूं या किस धर्म का नुमाइंदा हूं, उसे आधा जोर अगर कहीं धर्म को मानने में लगा दो तो पौवारा पक्षी बल्ले बल्ले हो जाए, अंदर बाहर खुशियों से लवरेज हो जाओ। तो संत सच्ची बात कह देते हैं, इसलिए लोगों को चुभ जाती है। वो सच कहते हैं, सच बोल देते हैं। तो सच यही आज के युग का कि आप भक्ति करो। अरे बड़ा बढ़िया मौका मिला है, घर गृहस्थ में रहो, बाल बच्चे परिवार में रहो, कोई हर्ज नहीं, बस थोड़ा सुमरन कर लिया करो। 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम, घंटा सुबह शाम, कितना बढ़िया आसान तरीका है ना। ना घर त्यागा, ना परिवार त्यागा, ना धर्म त्यागा, ना कपड़ा लत्ता त्यागा, कुछ भी तो नहीं त्यागा। अगर फिर भी मालिक की भक्ति में मन नहीं लागा तो इससे बड़ा कौन होगा आप भागा। सोचिए, कुछ भी तो नहीं करना। अजी कहां जंगलों में जाते थे, अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे। सुनाते हैं आपको क्या हुआ करता था। अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे पांव के, और ऐसी जगह पे जहां पे गिरने के बाद मौत ही हो जाए, खड़े रहते थे, अपने सिर के बाल ऊपर बांध लेते थे। शरीर सिर्फ वायु से, हवा तत्व से ही जिंदा रहता था, ना पानी, ना जल, ना अन्न, कुछ नहीं, बस हवा से ही। और हवा को भी अपने अंदर भर के रोक लेते थे, समेट लेते थे। 5-5 मिनट में एक श्वास, 4-4 मिनट में एक श्वास। चमड़ी सूख जाती थी, बिल्कुल बाल बढ़ जाते थे, पक्षी आके घोंसले बना लेते थे, बच्चे तक दे देते थे, पर फिर भी लगन लगी रहती थी, खड़े रहते थे। उम्र बद्दी 50 साल, 30 साल, 20 साल, मालिक नहीं आता था। और तब जाके कहीं आता था, झलक आती, आवाज आती। ये नहीं जैसे आजकल आप जब दिल करता है रात को देख लेते हैं, जब दिल करता है वो आ जाता है, जब दिल करता है वो खुशियां दे जाता है। और शर्म आपको फिर भी नहीं आती, यार मैं क्यों बुरे कर्म करता हूं। देखो है ना कमाल। रात को अच्छे भले मालिक के नजारे लूटेंगे, सवेरे उठा के हथियार फिर से चल पड़ेंगे, आज ठगी मारेंगे, आज खुशी सी आ गई, आज चक देंगे फटे। वाह महादेव पुतक। ऐसा हमने सुना है। एक गांव में हमारे ही एक, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जाट जमींदार किसान सी, और अच्छी फसल होगी, सभी सारे पिंड दे अच्छी फसल हुई, बहुत वधिया बरसात हुई, नहर दा पानी बहुत चलिया, बहुत ज्यादा फसल हुई, दुगनी तिगनी। असी बाहर बैठे सी, वो सज्जन आया, शराब पीती सी, कहता भाई जी। असी कहा हाँ जी। कहता नंबरदारा जी करदा है फटे चकते हैं। असी कहा क्यों? कहता फसल इन्नी हुई है, शराबी शराब पीती सी। असी कहा फिर रब दी शुक्र कर। कहता यार रब तो याद ही नहीं,
जी करता कोई बंदा ना मार दिया। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਓਏ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। कहता नहीं रब रुब नहीं याद। और कुदरत मालिक की ऐसी हमने देखी, 2-3 दिन के बाद वो 4 पे पड़ा, रब रब ही कर रहा था और कुछ याद ही नहीं था। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਰੱਬ याद ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਬਸ ਐਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਲਦਾ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੱਸ ਕਿ ਸਿਉਨੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿੱਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਵਗ ਜਾਏਗਾ। जिन्ना दे सी रावण वर्गे वो भी रगड़े गए। पता नहीं इंसान की इच्छाएं क्यों नहीं भरती। जब देखो एक तमन्ना कम नहीं होती। पिछली खुशियां नहीं, यहां कईयों के मुंह लटके देखते हैं, यूं मुंह लटका हुआ है, क्यों? पहले वाली खुशियां याद नहीं, नई क्यों नहीं मिली बताओ? पहले वाली का तो मजा ले ले, वो नहीं लेना। अरे पहले जो आनंद मिला, जो बरकतें आई, उनकी तो खुशियां ले ले। नहीं, कहता वो नहीं, होर क्यों नहीं आईया। बस हर टाइम इसीलिए गमगीन रहता है। और जो मालिक से प्यार करते हैं, रजा में राजी वो मर्द गाजी, वो खुश रहते हैं, बागो बाग रहते हैं, टेंशन नहीं। यार जिंदगी तेरी है, पता ही है रब दी जिंदगी है, रखनी है तो रख लूगा, ये लेके जानी है तो आपदे कोले ले जूगा, गल ही खत्म। लेना की है, किस गल ली टेंशन? सर तो गड्ढे नहीं, पंजाबी च कहते तेरे इत्थे सर गड्ढे है, सारी उम्र तो रहना नहीं, जाना तो है, तो फिर चूं 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 कच्चा धुआं क्यों मारते रहने हो? ना जपया करो रब दा, भगती करया करो और लक्षण ना करया करो, पुठे काम ना करया करो। थोड़े जे स्वाद के पिछे सारी भगती गवा बैठे हो। जरा सी कोई इच्छा पूरी हुई नहीं कि बस मालिक को ताने उलाने ये वो, और जो उसने दिया उसका शुक्राना ही कोई नहीं। तू था क्या भाई? क्या तेरी पहचान थी? कौन जानता था तुझे? वो याद नहीं कि मालिक ने इतनी रहमतें लुटा दी और क्यों नहीं मिली। खुद बचनों की परकच्चे उड़ा रहा है और दोष मालिक को दिए जा रहा है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नचिया जावे ना द्रफिटे मुंह गोडियां दे। सो ये गलत बातें हैं। मन तो और हवा देता है और हवा देता है, बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है कि ठीक है भाई इसको और गुमराह कर दो, इसको और डाउन कर दो। मन की ना सुना करो, सतगुरु पीर की सुना करो। मन मरोड़ा खा जाता है। वो कहते हैं ना, आपको कई बार सुनाया, एक सज्जन आए हमारे पास, कहने लगे पिताजी मैंने ट्रैक्टर लेना है। आप तो 6-7 साल के ट्रैक्टर चलाने लग गए थे, खेती बाड़ी करते थे, बहुत बड़े किसान रहे, मुझे भी तजर्बा बताओ। हमने कहा हाँ हमें पता है। कितनी जमीन है? कहता 2.5 एकड़। ट्रैक्टर जरूरी है? कहता हाँ मैं तो जरूर लेना है। ऐसे क्या? आशा ले ला, आयशर ले ले, बढ़िया रहेगा, कम खर्चा है, हड़ हुड़ भी जोत लेता थोड़ा थोड़ा, तेरे लिए तो बढ़िया, किराया भी कमा लिया करना, तेल कम जलेगा। कहता पिताजी वो तो ठीक है, मैं हिंदुस्तान ले ला। ऐसे क्या भगता, तेरी थोड़ी 2.5 एकड़ च तो हिंदुस्तान खड़ूगा ही खड़ूगा, मतलब उतना तो वो खर्चा खड़ा खड़ा ही खा जाएगा। अगर तूने लेना तो आयशर ले ले, हल्का है। फिर वो कहता पिताजी वो तो थोड़ी गल तो जमा सही है, पर अगर हिंदुस्तान लेना हर्ज तो नहीं? असी ले ला, सानू की हर्ज है, दस असी नोट लाने। मतलब माल मालकां दा मशहूरी कंपनी दी करनी हो जो मैं चाहां, ठप्पा उत्ते गुरु जी दा लग जे, बस गल खत्म। कई यह जे भी हुंदे, टोक दिओ फिर बैठी मरुंडा हुंदा। पंजाबी पहलां दुकानां ते मरुंडा मिलदा हुंदा सी, समान खरीदे पिछों कहते मरुंडा दे। दुकानदार भी चौलां जिहां दा हुंदा सी शायद, या पता नहीं काहदा, वो खोखा जिहा हुंदा सी, माड़ा जिहा मिठा ला के चक होए मरुंडा ले जा, वो दे दिंदा सी चक के, रूंगा झूंगा जो भी मनो उन्होंने। सो वो वाली बात है कि वो मरुंडे मूँह मरोड़ लेंदा वेली बैठा बैठा। पता चल जाता सानू यार ये गल पसंद नहीं आई, जे दी मन लेंदे तो पसंद आ जाती। मनदे किवें? जो गलत है, क्योंकि फकीर तो नहीं ना मानेगा अगर आपकी गलत है। चलो आप बता दो, अगर आप मान जाओ तो हम भी मान जाया करेंगे। आपका बेटा है बहुत प्यारा,
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਗ ਬਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਗਾਰੇ ਹੱਥ ਭਰਨਾ, ਰੁੱਗ ਭਰਨਾ ਅੱਗ 'ਚੋਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਭਰਨ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਹੱਥ 'ਚ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੜਾ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੜਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਭਗਤਾ ਉਹ ਨੀਡਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੂ ਕਿ ਨਾ ਰਹੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਡੰਗ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਅੰਗਾਰ ਜਾਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੰਗ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਲਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ, ਥੋੜਾ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। क्योंकि मस्ताना जी महाराज के ये वचन है। साईं मस्ताना जी दाता रहबर जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, उन्होंने वचन किए। श्रावण शाह साईं जी से जब उन्होंने नाम देने के लिए मांगा तो ये वचन मांगे कि हे मेरे मक्खन मलाई दाता, मैं जिसको नाम दूं उसका एक पैर यहां, दूसरा सचखंड। वो कहते ठीक है सतवचन। फिर कहने लगे थोड़ा नाम जपता हो, थोड़ा बचनों का पक्का हो, बचनों का पक्का रहे, सेवा करे थोड़ी, तो हे मेरे मक्खन मलाई उसके अंदर बाहर कमी ना रहे। कहते जा ये बात भी तेरी पूरी की, तो फिर कमी रहेगी कैसे भाई बताओ? कमी इंसान में आ जाती है जिसकी वजह से कमियां रह जाती हैं। सतगुरु मौला कोई कमी नहीं छोड़ता, वो तो बरकतों के ढेर लगाता रहता है। अगर उठाओ ही ना तो सतगुरु क्या करे? सो सत्संग आओ, ध्यान से सुनो, अमल कमाओ, तो फिर कोई कमी नहीं रहती। वचन मानो, वचनों पे चलो, तो कमी नहीं रहती। कोई टाइम तो ऐसा होना चाहिए ना जब आप सत्संग सुनो, कोई टाइम तो ऐसा होना चाहिए जब दुनिया के, घर परिवार के काम धंधे छोड़ के अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला के प्यार की बातें करो, उसके प्रतीत में बैठो, संत पीर फकीर बताएं और आप अमल करके खुशियां ले जाएं। कभी तो ऐसा सोचा करो। तो प्यारे साथ संगत जियो, साईं मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा ऐसा दरबार बनाया है, श्रद्धा से, भावना से, दृढ़ यकीन, बुलंद हौसले से जो इस रास्ते पे चलते हैं, अजी उनका छोड़ो, उनके बच्चों का छोड़ो, उनकी कुलों का उद्धार वो कर दिया करते हैं, माला माल वो कर देते हैं। ऐसा नाम राम का बख्शा है, वाहिगुरु ओम हरि अल्लाह की भक्ति का गुरु मंत्र दिया है, जिसका जाप करने से, लेने से खुशियां खुशियां आती चली जाती हैं।